हेलो एवरीवन। तो अब हम देखेंगे कि पाइथन में हम फाइल को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। फाइल को हैंडल करना मतलब फाइल से किस तरह से डेटा हम रीड कर सकते हैं, किस तरह से उसमें राइट कर सकते हैं, और डेटा अगर पहले से फाइल के अंदर है तो किस तरह से हम उसमें अपेंड कर सकते हैं, यानी कि उसके नीचे फाइल के एंड में फिर से डेटा हम राइट कर सकते हैं। तो ये बेसिक मेथड्स हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फाइल हैंडल के जो मेथड होते हैं वो सब ग्लोबल मेथड्स होते हैं। ग्लोबल मतलब उनके लिए कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने की, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम उनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक फाइल मैं लेता हूं, यहाँ पे एक फाइल ओपन करता हूं। ओपन माई फाइल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, ये फाइल मैंने इसमें ओपन कर रहा हूं यहाँ पे, और इसमें मोड देना पड़ता है यहाँ पे कि हम फाइल किस लिए, दूसरा जो पैरामीटर होता है, देखिए मोड के, हम फाइल को किस लिए ओपन कर रहे हैं, राइट करने के लिए, अपेंड करने के लिए, रीड करने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने आर फॉर राइटिंग, कि इसमें मुझे राइट करना है। ठीक है, अब इसमें क्या करूंगा मैं, एक मेथड होता है रीड, एफ डॉट रीड। इससे क्या करते हैं कि ये हमारा फाइल में वन बाय वन, करेक्टर बाय करेक्टर हमारी फाइल को रीड करेगा। ठीक है, अब इसको प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट एफ, नहीं प्रिंट टेक्स्ट। टेक्स्ट मुझे इसको जो रीड कर रहा है इसको एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा, एक वेरिएबल में मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे देता हूं इसमें। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, रीड किया और एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया और यहाँ पे प्रिंट करा दिया। फिर एफ डॉट क्लोज, जो फाइल हमने ओपन की है उसको क्लोज भी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से समझिए कि जैसे हम कोई फ्रिज है, फ्रिज से कोई सामान निकाल रहे हैं, निकाला हमने वो सामान, उसके बाद उसको बंद कर दिया। ठीक उसी तरह से अब फ्रिज से कोई सामान निकालने, उसके लिए फ्रिज होना भी तो चाहिए। हमारे घर में अगर फ्रिज नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे। ऐसे ही हमारे पास ये फाइल नहीं है तो हम इससे सामान कैसे निकालेंगे, है ही नहीं। तो इस केस में हमें एरर आएगा, क्योंकि फाइल है नहीं, तो हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी। तो चलिए मैं यहाँ एग्जीक्यूट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए एरर आ गई, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, इस तरह की कोई फाइल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की कोई फाइल नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूं, माई फाइल डॉट टी एक्स टी, और इसमें कुछ टेक्स्ट में इस तरह से, माई फाइल डॉट टी एक्स टी, ये डेमो फोल्डर के अंदर बन गई है, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रही है। मैं बाहर बनाता हूं इसको, माई फाइल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया मैंने, तो देखिए फाइल से कंटेंट आ गया रीड होके। तो मैंने पहले डेमो के अंदर बना दिया था, लेकिन हमारी फाइल बाहर है, तो इसके रेस्पेक्टिव में यहाँ पे मुझे फाइल बनानी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम रीड कर सकते हैं। रीड करने के लिए हमारी फाइल ओपन होनी चाहिए। अब मुझे फाइल में देखिए कुछ राइट करना है, यहाँ पे राइट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया राइटिंग के लिए, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। इस केस में अगर मैंने यहाँ पे राइटिंग के लिए फाइल ओपन की है और मैं उस पर रीड कर रहा हूँ, तो भी मुझे एरर आ जाएगी। भाई जिस काम के लिए आप फाइल को ले रहे हो, ओपन कर रहे हो, वो काम तो आप कर ही नहीं रहे, एरर आ गई ना। ठीक है, तो अब देखिए मैं राइट ले लेता हूँ और यहाँ से राइट करूंगा मैं इसमें कोई कंटेंट। ठीक है, तो एफ डॉट राइट, राइट हमारे पास मेथड होता है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं हेलो, और फाइल ले लेता हूं टू, हेलो वर्ड, हेलो वर्ड मैंने ले लिया। ठीक है, अब इसको कर दिया एफ डॉट क्लोज। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूं इसको, तो देखिए मेरी एक नई फाइल बन गई, एक नई फाइल बन गई और इसके अंदर कंटेंट है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है राइट और उसमें, राइट क्या है, अगर फाइल पहले से नहीं है तो पहले फाइल बनाएगा और फिर उसके अंदर डेटा को राइट करेगा। ठीक है, रीड में क्या है, फाइल होनी चाहिए रीड करने के लिए। ठीक, अब तीसरा हमारा केस आता है अपेंड। अपेंड का, जैसे अपेंड आया, जो राइट, जो मेरी फाइल है पहले से ही, हेलो वर्ड न्यू,
और यहाँ भी न्यू कर देता हूँ, तो वो देखिए उसमें फिर से टेक्स्ट ऐड कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें मोड लेना पड़ेगा अपेंड। अब देखिए इस फाइल को फिर से ओपन करता हूँ। देखिए पहले से हेलो वर्ड था और न्यू हेलो वर्ड न्यू फिर से आ गया। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह से हम फाइल में रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और अपेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक और इसमें होता है, जैसे दो मैंने फाइल के यहाँ पे दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन लिए हैं, जैसे रीड के लिए आर, राइट के लिए डब्ल्यू और ए अपेंड के लिए। तो यहाँ पे देखिए आर टी, आर टी मतलब जो फाइल को टेक्स्ट की फॉर्मेट में हम ओपन करें। ठीक है, और एक आर बी, फाइल को बाइनरी की फॉर्म में हम ओपन करें। तो बाइनरी मतलब इमेज हो, कोई भी EXE फाइल हो, इस तरह की फाइल को अगर हमें ओपन कराना है तो हमें आरबी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे अगर हम देखें तो ये जो है ना, ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल मतलब अगर हमने यहाँ पे नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो रीड वाली होती है, आर बी, आर टी, आर टी, टेक्स्ट फाइल को रीड करना ये डिफॉल्ट होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ और एफ डॉट रीड कराता हूँ, यहाँ पे कराया मैंने एफ डॉट रीड और यहाँ पे ले लिया मैंने टी एक्स टी। ठीक है, और इसको प्रिंट कराया, देखिए अब भी ये वर्क करेगा। एफ डॉट क्लोज, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए आ गया ना, कंटेंट आ गया सारा। तो अगर मैं इसको दूं आर बी, आर या आर टी में दूं, यहाँ पे दूं या ना दूं एक ही बात है, ये डिफॉल्ट में ले लेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इसके सारे जो ये सेकंड पैरामीटर होता है। देखिए जो आर हम यहाँ पे लेते हैं वो रीड ओनली होता है, कि हम सिर्फ फाइल को रीड कर सकते हैं और हमें एरर दे देगा अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और आर मोड जो होता है डिफॉल्ट मोड होता है। ठीक है, आर मोड क्या होता है, डिफॉल्ट मोड को होता है। अब डब्लू मोड देख लेते हैं। डब्लू मोड क्या करता है, ये फाइल को राइट करने के लिए यूज होता है, फाइल में राइट करने के लिए यूज होता है, और अगर फाइल नहीं है तो नई फाइल क्रिएट कर देता है। अपेंड क्या होता है कि फाइल के एंड में डेटा हम अपेंड कर सकते हैं। आरटी हमारा होता है जो फाइल हमारी है उसको टेक्स्ट की फॉर्म में हम ओपन करें, और आरबी फाइल को हम बाइनरी की फॉर्म में ओपन करें। तो आई होप आपको बेसिक्स पता चल गए हैं फाइल हैंडलिंग के, और हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मेथड देखेंगे फाइल हैंडलिंग के। तो फाइल को हम बेसिकली यूज करते हैं, लाइक हमें कोई डेटा स्टोर करना है, कोई डेटा सेव करके रखना है फाइल में, तो इस पर्पज के लिए हम फाइल्स को यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।